नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज के सेशन के माध्यम से हम जानने वाले कक्षा 8 गणित अभ्यास 1F। दोस्तों, इस एक्सरसाइज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिटेल में कवर करेंगे। लेकिन अगर आप सभी चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ठीक है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें जानेंगे। चलिए पहले हम बेसिक चीज़ें जान लेते हैं ताकि क्वेश्चन करने में हमें आसानी हो, ठीक है। बेसिक चीज़ें हैं क्या, वो ये है योग का तत्समक अवयव क्या होता है। तो योग का तत्समक अवयव ये होता है कि मान लीजिए कोई भी संख्या है, हमने मान लिया कोई भी पूर्णांक है, मान लिया 2। अगर हम इसमें शून्य जोड़े तो क्या योगफल पर कोई प्रभाव पड़ेगा या संख्या पर कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। उत्तर कितना आएगा? 2। यही होता है योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम का मतलब ये होता है कि किसी भी संख्या या किसी भी परिमेय संख्या में अगर शून्य जोड़ें तो योगफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो कहलाता है योग का तत्समक अवयव, ठीक है। सेकंड दिया गया है नोट कि किसी परिमेय संख्या का 0 से गुणनफल करने पर उत्तर सदैव आपको 0 प्राप्त होता है। जैसे मान लिया 2/3 संख्या दी गई है, इसकी अगर हम शून्य से गुणा करेंगे तो उत्तर कितना आएगा? 0 आएगा। या फिर 2 दिया गया, अगर हम शून्य से गुणा करेंगे तब भी उत्तर कितना आएगा? 0 आएगा। क्लियर है ना। तो कहने का मतलब यह है कि कोई परिमेय संख्या हो या ऐसी ही कोई संख्या हो या फिर कोई नेचुरल नंबर हो, अगर हम उसके शून्य से गुणा करते हैं तो उत्तर हमारा सदैव 0 होगा। उसके बाद सेकंड नोट दिया गया प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। जैसे अभी हमने बताया पूर्णांक 2, तो परिमेय संख्या होने के लिए आपको पता है कि अंश बटा हर के रूप में होना चाहिए। तो देखिए आपको पता है अंश में 2 दिया गया है, हर में अगर कुछ नहीं दिया रहता तो 1 होता है, यानी कि ये p/q के रूप में हो गई। अर्थात प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होगा, चाहे 2 हो, 3 हो, 1 हो, ठीक है। यहां तक शून्य भी एक परिमेय संख्या है। ये ना तो धनात्मक परिमेय संख्या है और ना ही ऋणात्मक परिमेय संख्या है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद बात आती है कि गुणा का तत्समक अवयव। सेम पैटर्न पर इसी तरीके से गुणा का तत्समक अवयव ये होता है, मान लीजिए हमने 2 ही ले लिया, अगर इसकी 1 से गुणा करें तो क्या इसके गुणनफल पर या फिर इसी के संख्या पर कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 एकम 2 होता है। जैसा का तैसा ही हमें ये संख्या प्राप्त हो गई। क्लियर है। तो यही होता है गुणा का तत्समक अवयव। गुणा का तत्समक अवयव ये होता है कि कोई भी नेचुरल नंबर हो, परिमेय संख्या हो या कोई भी संख्या है, अगर हम उसके 1 से गुणा करेंगे तो उसके गुणनफल पर किसी भी तरह का प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अब बात आती है कि परिमेय संख्या का प्रतिलोम क्या होता है। मान लीजिए 1/2 दिया गया है, तो इसका प्रतिलोम निकालने के लिए आपको यहाँ पर इनवर्स लगाना होगा। इनवर्स का मतलब क्या होगा? 1/2 दिया गया, इसका उल्टा लिखना है तो 2/1 हो जाएगा, और 2/1 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं। अगर यहीं पर 2/3 दिया गया हो और इसका इनवर्स निकालना है तब क्या करेंगे? तो पलट कर संख्या लिख देंगे 3/2, यही इनवर्स होगा। क्लियर है ना। तो परिमेय संख्या का प्रतिलोम ये होता है। इतनी बात क्लियर है। अब बात आती है योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है। देखिए योगात्मक प्रतिलोम का मतलब ये होता है कि योग करने पर उत्तर सदैव आपका 0 आना चाहिए। जैसे 2 है, 2 में कितना जोड़े कि योगफल 0 आएगा? तो -2 अगर हम यहाँ पर जोड़ें तो उत्तर हमारा 0 आएगा कि नहीं आएगा? तो 2 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 0। अब आप सोच रहे होंगे मैंने बताया कि 2 में कितना जोड़े, जबकि आप तो घटा रहे हैं। तो चलिए कर लेते हैं जोड़। 2 + -2 = 0। अब ठीक है, ये होता है योगात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है कि कोई आपने पूर्णांक लिया, उसमें कितना जोड़े कि उत्तर 0 आए, तो 2 + माइनस हो जाएगा, बराबर 0 आ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे आपने धनात्मक संख्या ले ली, चलिए हम ऋणात्मक संख्या ले लेते हैं। इसमें कितना जोड़े कि योगफल 0 हो जाए, तो +2 करेंगे तो 0 आ जाएगा कि नहीं? 2 - 2 + 2 तो 0 = 0 आ जाएगा कि नहीं आए? तो योगात्मक प्रतिलोम का मतलब ये होता है कोई भी आपको संख्या लेनी है और उसका योगात्मक प्रतिलोम अगर आप निकालेंगे तो उत्तर आपको सदैव 0 देखने को मिलेगा। आत्मक प्रतिलोम की बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि कोई संख्या है, उसकी अगर हम गुणा करें तो उत्तर हमारा सदैव 1 आना चाहिए। जैसे हमने 2 लिया, अब 2 की किससे गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर 1 आएगा? तो 1/2 से करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, उत्तर 1 आ जाएगा। अब आपको सोचना ये है कि 1/2 मान लीजिए कोई अन्य संख्या आ जाएगी तो हम लिखेंगे कैसे कि किससे गुणा करें तो हमारा उत्तर 1 आएगा, है ना। ये आपके मन में एक डाउट होगा, तो वो भी सॉल्व किए दे रहे। मान लीजिए यहाँ पर दिया गया 35, इसके किससे गुणा करेंगे तो हर में कुछ नहीं तो 1 होगा, और इसका उल्टा करके आपको गुणा में लिख देना होगा। 1 दिया गया, 1 ऊपर लिखेंगे, 35 को नीचे। अब ऐसे आप अन्य संख्याएं भी निकाल सकते हैं। 35 से 35 कट जाएगा और उत्तर कितना आएगा? 1 आएगा। तो आपने बेसिक चीज में सीखा क्या? योग का तत्समक अवयव क्या होता है, किसी परिमेय संख्या में 0 से गुणनफल करने पर गुणनफल क्या प्राप्त होता है, ये सीखा। आपने ये भी सीखा कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, ठीक है। गुणा का तत्समक अवयव क्या होता है, परिमेय संख्या का प्रतिलोम क्या होता है, योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है और गुणात्मक प्रतिलोम भी आपने सीख लिया है। तो अब करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन जिन्हें करने में हमें आसानी होगी, ठीक है। चलिए करते हैं।
क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, निम्नांकित कथनों के सम्मुख सत्य अथवा असत्य जो सही हो वह लिखिए। ठीक है, तो -6/7 दिया गया और +6/7 दिया गया, ये परिमेय संख्या नहीं है। तो देखिए इसको करेंगे, सॉल्व करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 0, क्योंकि ये प्लस का 6/7 है और ये माइनस का 6/7 है, घटाएंगे तो 0 आएगा। ये कह रहे हैं 0 एक परिमेय संख्या नहीं है, और अभी मैंने आपको बताया 0 एक परिमेय संख्या है, यानी कि ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य। क्लियर है? इस तरीके से आपको जवाब भी देने। उसके बाद यहां पर क्वेश्चन सेकंड दिया गया है, परिमेय संख्याओं में योग का तत्समक अवयव 0 है। बिल्कुल सही है, परिमेय संख्याओं में योग का तत्समक अवयव 0 है। अभी हमने बताया था, मान लीजिए 2/3 है, इसमें अगर हम 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2/3 ही आएगा। तो परिमेय संख्याओं के लिए योग का तत्समक अवयव 0 है, तो बिल्कुल सत्य है। उसके बाद दिया गया परिमेय संख्या 0 का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। आपको बताना है ये कमेंट करके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको कमेंट में बताना है कि परिमेय संख्या 0 का योगात्मक प्रतिलोम होता है या नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद दिया गया किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक संख्या होती है। बिल्कुल सत्य है। मान लीजिए -2 ले लिया आपने, तो योगात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, योग करने पर 0 उत्तर, तो इसका +2 संख्या लेंगे तो 0 हो जाएगा उत्तर। यानी कि ऋणात्मक संख्या का योगात्मक प्रतिलोम कैसा होता है, धनात्मक। चिन्ह कैसा है, धनात्मक, यानी कि यह कथन सत्य हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दिया गया परिमेय संख्याओं में घटाने का तत्समक अवयव 0 है। परिमेय संख्याओं में घटाने का तत्समक अवयव 0 है, बिल्कुल सत्य है। घटाने में जैसे 2 से 0 घटाएंगे तब क्या उत्तर कितना आएगा, 2 ही आएगा। 0 घटाएंगे उसका कोई भी प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा, तो यह कथन सत्य हो जाएगा। ठीक है, परिमेय संख्याओं में गुणा का तत्समक अवयव 1 है। बिल्कुल सत्य है, क्योंकि परिमेय संख्या में गुणा करने पर उत्तर आपका 1 आना चाहिए। तो बताइए ये कथन सत्य है या असत्य है। थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजन हो, यहाँ पर दिया गया परिमेय संख्या में घटाने का तत्समक अवयव 0 है। देखिए हमने यहाँ पर किताब में, देखिए नोट में हमने सीखा है कि परिमेय संख्या में घटाने का तत्समक अवयव नहीं होता, जबकि जोड़ने पर होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पर हो गया, तो ये असत्य हो जाएगा। ठीक है, हमने योग का तत्समक अवयव सीखा था ना, तो ये हमने सत्य कर दिया, ये असत्य होगा। ठीक है, उसके बाद दिया गया परिमेय संख्या में गुणा का तत्समक अवयव 1 है, तो ये बिल्कुल सही है। अभी हमने बताया था 2 की अगर किससे गुणा करें तो 1 आ जाए, तो 1/2 से गुणा करेंगे तो उत्तर कितना आएगा, 1, यानी कि गुणा का तत्समक अवयव 1 है, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, सातवां दिया गया एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है। बिल्कुल सत्य है, क्योंकि उत्तर आपको 1 लाना है, तो माइनस से ही गुणा करेंगे और माइनस माइनस की गुणा होगी तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दिया गया यदि परिमेय संख्या x का योगात्मक प्रतिलोम x है तो x बराबर 0 होगा। बिल्कुल सत्य है। अगर x का योगात्मक प्रतिलोम x ही है धनात्मक, तो ये तो 2x हो जाएगा, और जब 2x हो जाएगा यानी कि ये संख्या 0 होगी, क्योंकि 0 में 0 जोड़ेंगे तो उत्तर हमारा 0 आएगा, और योगात्मक प्रतिलोम के लिए उत्तर तो आपका 0 होना ही चाहिए, तो x बराबर क्या होगा, 0, ये सत्य हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमें कवर करना है। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया, चलिए देखते हैं। निम्नांकित को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर उतार कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, चलिए करते हैं। यहां पर -5/12 दिया गया है, जबकि प्लस करके फिर उतना ही दिया गया। अब मान लीजिए 2 है, 2 में कितना जोड़े तो 2 ही रहेगा, 0 जोड़ देंगे तो वही रहेगा ना आंसर, वही किया गया यहाँ पर। उसके बाद दिया गया -4/5 में कितना घटाएं कि 0 हो जाए, तो माइनस का 4/5 ही घटाएंगे, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये प्लस और ये माइनस का कट जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर है। उसके बाद दिया गया 1/-2 का इनवर्स क्या होगा। अभी हमने इनवर्स आपको निकालना सिखाया था। ठीक है, तो ये -2 होगा, ये अंश में चला जाएगा और हर में 1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसका इनवर्स निकालना है, तो इसका इनवर्स निकालने के लिए 4 ऊपर जाएगा और 3 नीचे आएगा, गुणे माइनस का 3 ऊपर चला जाएगा और माइनस का 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ रहा होगा, चाहे तो आप गुणा करके भी लिख सकते हैं। तो 4 3 12 करेंगे और 6 दूनी माइनस का 3 दूनी 6, तो 6 कम 6 6 दूनी 12, यानी कि -2 यहाँ पर भी आंसर आ रहा होगा। ठीक है, उसके बाद अब आपको प्रत्येक स्थिति में इसका x का मान ज्ञात करना है, तो चलिए हम यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। इसकी x के साथ गुणा करेंगे, चलिए यहाँ पर देखते हैं आप। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है 2/3 गुणे x बराबर 1। अब मैंने आपको बताया था कोका भागों का योग का नियम और पक्षांतर करने के नियम अगर आपको आ रहे होंगे, ये मैंने पिछली क्लास में बताया आपको। तो x बराबर क्या होगा, 1, ये भाग कर रहा है तो गुणे में आ जाएगा, और जो गुणे में है वो भाग में आ जाएगा, यानी कि x बराबर कितना आएगा, 3 एकम 3 और 2 तो हर में है ही, तो 3/2 इसका राइट आंसर आ रहा होगा, पहला क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पर -3/4 है प्लस x बराबर 0 दिया गया, तो -3/4 प्लस x बराबर 0 दिया गया। ठीक है, सॉल्व करेंगे, ये पूरी माइनस की संख्या है परिमेय, तो पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस की 3/4 हो जाएगी ये। ठीक है, तो x बराबर कितना आएगा, 3/4 आपको सॉल्व करना था। उसके बाद तीसरा दिया गया है यहाँ पर
तीसरा दिया गया x गुणे -5/4 बराबर 1 दिया गया है। अब आपको पता है यहाँ पर 4 गुणे में है तो पक्षांतर करेंगे भाग में चला जाएगा, सॉरी भाग कर रहा है तो गुणे में चला जाएगा, तो 1 गुणे 4 होगा और ये 5 यहाँ पर गुणा कर रहा है तो भाग में आ जाएगा, यानी कि x बराबर कितना आएगा 4/-5 और यही इसका राइट आंसर आ रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से बाकी के क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क के तौर पे ये क्वेश्चन आप खुद से करिएगा, आसान से क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद दिया गया है निम्नांकित परिमेय संख्याओं के योगात्मक प्रतिलोम निकालिए। योगात्मक प्रतिलोम मैंने निकालना अभी आपको सिखाया था, चौथा क्वेश्चन है। ठीक है, योगात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, योग करने पर उत्तर शून्य। ठीक है, मैं एक ही एक क्वेश्चन बताऊंगा, तो 1/2 है, इसमें कितना जोड़ेंगे तो कि उत्तर शून्य आ जाएगा, तो इसका लिखेंगे 1/2 का इस तरीके से लिखेंगे योगात्मक प्रतिलोम। अगर देखिए प्लस की संख्या दी गई है तो उसी में ऋणात्मक का चिन्ह लगाकर आपको लिख देना होगा, तो -1/2 होगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर कोई संख्या दी गई 3/4, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम निकालेंगे, ये धनात्मक की संख्या है तो -3/4 होगा। और मान लीजिए यहाँ पर 2/5 दिया गया है तो इसका योगात्मक प्रतिलोम निकालेंगे, तो चिन्ह जो है उसका विपरीत लिख देंगे, तो यहाँ पर ऋणात्मक है तो यहाँ पर हम धनात्मक लिख देंगे। क्लियर है ना, तो इस तरीके से हम योगात्मक प्रतिलोम निकालते हैं। अब हम सीखने वाले हैं यहाँ पर गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम आसानी से सीख जाएंगे क्योंकि योगात्मक प्रतिलोम की ही भांति होता है, थोड़ा सा इसका विपरीत होता है। ठीक है, तो योगात्मक प्रतिलोम हमने सीख लिया है, अब जानते हैं गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम हमने बेसिक चीज में अभी सीखा था कि गुणा करने पर उत्तर सदैव आपका 1 आना चाहिए, ऐसे संख्या का चुनाव आपको करना होता है। तो यहाँ पर पहला दिया गया 8/13 में किससे गुणा करें कि आपका उत्तर 1 आ जाए, तो 13/8 से इसका उल्टा से गुणा कर देंगे तो उत्तर आ जाएगा ना। देखिए यहाँ पर 8/13 दिया गया, आप करके भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर 13/8 दिया गया है, इसका विपरीत हमने लिख दिया। देखिए जो हर में दिया गया होता है उसे आप अंश में लिख दीजिए और जो अंश में दिया गया होता है उसे आप हर में लिख दीजिए, यही गुणात्मक प्रतिलोम निकालने का सही तरीका है। इससे आपको आसानी से याद भी रहेगा। 13 से 13 कट जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, तो कितना आएगा उत्तर 1 ही आएगा ना। सेम पैटर्न मान लीजिए यहाँ पर 2/5 दिया गया, इसका योगात्मक गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है, तो उल्टा करेंगे, 5 ऊपर और हर में 2 चला जाएगा, 5 से 5 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, यानी कि 1 आ जाएगा। मान लीजिए 2/5 का आपको गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है, तो इसको करना क्या होता है, इसका विपरीत लिख देना होता है, तो 5/2 यही होगा इसका गुणात्मक प्रतिलोम। मान लीजिए यहाँ पर -3/8 दिया गया या फिर -6/19 दिया गया। ठीक है, सेकंड दिया गया -6/19, इसका आपको गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है, तो 19 को अंश में लिख दीजिए और हर में जो अंश दिया गया उसे लिख दीजिए, यही होगा गुणात्मक प्रतिलोम। क्लियर है ना। चलिए उसके बाद हम छठा क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है इसे सरल कीजिए। चलिए करते हैं। सरल करने की कोई आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि किसी भी संख्या में अगर हम 0 से गुणा करते हैं तो उत्तर हमारा कितना आएगा, शून्य आएगा, तो बीच में 0 है यानी कि उत्तर आपका शून्य आएगा। बस ऐसे ही आप आंसर लिख सकते हो, कितना आसान था। आप 2 गुणे 0 करेंगे कितना आएगा, 0 आएगा। 3 गुणे 0 करेंगे कितना आएगा, 0 आएगा। आसान सा क्वेश्चन है, आप मौखिक कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लास कैसे लगे आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। देखते रहिए SS लाइफ टाइम।